फिल्म की शुरुआत में हमें एक सुपर हीरो दिखाई देता है जिसका नाम मिरेकल गाय है, जो एक सैटेलाइट की मरम्मत करने के लिए अंतरिक्ष की ओर जा रहा होता है। तभी उसका दोस्त टेक्नो उसके पास आता है और उसे एक डिवाइस देता है जिसे वहां इंस्टॉल करना होता है। जैसे ही मिरेकल अंतरिक्ष में पहुंचता है, उसे पता चलता है कि सैटेलाइट पहले ही नष्ट हो चुका है। वह हैरान रह जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, उसके सामने एक एलियन स्पेसशिप आ जाती है। अब सीरियस होने की बजाय मिरेकल एलियन जहाज के साथ सेल्फी लेने लगता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि वह एलियंस को आसानी से संभाल सकता है। और वह उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की योजना बनाता है। लेकिन एक और जहाज उसके पास से तेजी से गुजरता है, और जब वह चारों ओर देखता है तो पाता है कि हजारों एलियन जहाज उसे हर तरफ से घेर चुके हैं। इससे पहले कि वह कोई रिएक्शन दे पाए, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब धरती पर टेक्नो मिरेकल को तेजी से नीचे गिरते हुए देखता है। वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और सुपर हीरो हेडक्वार्टर से मदद मांगता है। लेकिन उसके डिवाइस की बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए टेक्नो भी उसके साथ नीचे गिरने लगता है। अगले सीन में हम मिसी से मिलते हैं, जो सुपर हीरो टीम के लीडर मार्कस की बेटी है। मिसी की एक अनोखी आदत होती है, वह अपने मूड के हिसाब से अलग अलग रंग के कपड़े पहनती है। आज वह काली शर्ट चुनती है, जिसका मतलब है कि उसका ज्यादा बात करने का मन नहीं है। वह अपने पिता के पास जाती है, जो नाश्ता बना रहे होते हैं और साथ ही खबरें भी देख रहे होते हैं। रिपोर्ट में बताया जाता है कि मिरेकल गंभीर रूप से घायल हो गया है। मिसी घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन मार्कस शांत रहते हुए कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है यह सिर्फ ट्रेनिंग का हिस्सा हो। लेकिन जब मार्कस मिसी को स्कूल छोड़ रहा होता है, तभी उसे कुछ खतरनाक दिखाई देता है। बहुत बड़ी संख्या में एलियन जहाज सीधे धरती की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो वह तुरंत हीरोइक्स हेडक्वार्टर की ओर रवाना हो जाता है। वहां टीम की बॉस ग्रेनाडा शुरुआत में सिर्फ 2 सुपर हीरोज को इस स्थिति से निपटने के लिए भेजने की योजना बनाती है। लेकिन मार्कस उसे चेतावनी देता है कि जहाजों की संख्या बहुत ज्यादा है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ग्रेनाडा पूरी हीरोइक्स टीम को लड़ाई के लिए भेजने का फैसला करती है, और साथ ही राष्ट्रपति को भी आने वाले खतरे की सूचना देने का आदेश देती है। इसी बीच स्कूल में मिसी अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। तभी कुछ गार्ड्स आते हैं और उसे हेडक्वार्टर ले जाते हैं। वहां ग्रेनाडा उसे समझाती है कि जब भी हीरोइक्स किसी खतरनाक मिशन पर जाते हैं, तो उनके बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर रखा जाता है। वह मिसी को एक सुरक्षित बेसमेंट में ले जाती है, जहां अंदर मिसी बाकी सभी सुपर हीरो बच्चों से मिलती है। उनमें से हर एक के पास अपने माता पिता की तरह खास शक्तियां होती हैं। व्हील्स के पास सुपर इंटेलिजेंस है। नूडल्स अपने शरीर को रबर की तरह खींच सकता है। वो जो बोलती नहीं है, लेकिन चित्रों के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त करती है, और उन्हीं चित्रों के भविष्य की भविष्यवाणी भी करती है। एक कैपेला अपने गाने की मदद से चीजों को हवा में उड़ा सकती है और लोगों को सम्मोहित भी कर सकती है। स्लोमो हर काम बहुत स्लो करता है। फेसमेकर अपना चेहरा बदल सकता है और दूसरों का रूप भी धारण कर सकता है। जुड़वा भाई बहन समय को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। वाइल्ड कार्ड के पास कई शक्तियां हैं, लेकिन वह उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता, और छोटी सी गप्पी पानी को कंट्रोल कर सकती है और उसे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी आकार में बदल सकती है, यहां तक कि हवा में भी तैरा सकती है। जैसे जैसे मिसी यह सब समझती है, उसे एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। ओजो जो भी चित्र बनाती है, वह रियल लाइफ में सच हो जाता है। जब सभी बच्चे मिसी से उसकी शक्तियों के बारे में पूछते हैं, तो वह बताती है कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बेसमेंट में अकेली वही बच्ची है जिसके पास एक भी सुपर पावर नहीं है। माहौल बदलने की कोशिश करते हुए मिसी सुझाव देती है कि वे न्यूज़ देखें और जानें कि उनके माता पिता क्या कर रहे हैं। लेकिन जो वे देखते हैं, वह बेहद डरावना होता है। एलियंस पहले ही धरती पर हमला कर चुके होते हैं। एक विशाल शिप से अनगिनत छोटे जहाज निकल रहे होते हैं और हीरोइक्स पर हमला कर रहे होते हैं। शार्क बॉय, लावा गर्ल और मिरेकल जैसे सभी सुपर हीरो पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन वे पूरी तरह दब जाते हैं। एक एक करके हर हीरो को पकड़ लिया जाता है और एलियन शिप में ले जाया जाता है। अब केवल मार्कस बचता है। बिना किसी सुपर पावर के भी वह लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी पकड़ लिया जाता है। यह सब देखकर बच्चे टूट जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके माता पिता हार सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति लाइव आकर घोषणा करता है कि एलियंस ने धरती को आत्मसमर्पण करने के लिए सिर्फ 3 घंटे दिए हैं, वरना वे पूरे ग्रह पर कब्जा कर लेंगे। उसके बाद ग्रेनाडा आती है और सभी बच्चों से शांत रहने और हर हाल में बेसमेंट के अंदर रहने के लिए कहती है। उसके अनुसार वही सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन मिसी तुरंत सभी को ओजो की बनाई हुई तस्वीर दिखाती है। उसमें एक एलियन बेसमेंट में एंटर करता हुआ दिखाई देता है, और क्योंकि ओजो की हर ड्राइंग सच होती है, इसका मतलब एक एलियन जल्द ही वहां आने वाला है। ऐसा होने से पहले मिसी सबको बताती है कि उन्हें अभी तुरंत यहां से निकलना होगा। भले ही उसके पास कोई शक्ति नहीं है, फिर भी वह अपने पिता मार्कस की तरह आगे बढ़कर टीम की लीडर बनना शुरू कर देती है। वाइल्ड कार्ड उसके साथ जाने से मना कर देता है, लेकिन बाकी सभी बच्चे उसकी बात मान लेते हैं। फेसमेकर चालाकी से गार्ड्स को अंदर बुला लेता है और गप्पी उन्हें चुनौती देकर पूरी तरह हरा देती है, जबकि वह सबसे छोटी होती है। उसी समय नूडल्स गार्ड्स का एक्सेस कार्ड चुरा लेता है, लेकिन जैसे ही वे भागने वाले होते हैं, एक गार्ड इमरजेंसी अलार्म बजा देता है और सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। तभी बिल्कुल ओजो की भविष्यवाणी के अनुसार एक एलियन बेसमेंट में आता है और वाइल्ड कार्ड को पकड़ लेता है। सभी घबरा जाते हैं। मिसी तुरंत समय पीछे करने के लिए कहती है, और इस बार गार्ड अलार्म बजाने से पहले ही उसे रोक लिया जाता है। वे एक्सेस कार्ड ले लेते हैं और बेसमेंट से बाहर निकल जाते हैं। अब बच्चे हेडक्वार्टर के अंदर छिपते छिपाते आगे बढ़ते हैं। उनका लक्ष्य बाहर निकलना होता है, ताकि वे अपने माता पिता को बचा सकें। लेकिन अचानक मिसी की मुलाकात ग्रेनाडा से हो जाती है। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ से गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। जल्दी से सोचते हुए मिसी एक कैपेला से गाने के लिए कहती है। जैसे ही एक कैपेला गाना शुरू करती है,
उसकी आवाज़ सभी गार्ड्स को हवा में उठा देती है और उन्हें सीढ़ियों की तरह एक लाइन में खड़ा कर देती है। बच्चे उन पर चढ़कर निकल जाते हैं और छत पर पहुंच जाते हैं। वहां से वे एक बस चुरा लेते हैं और निकल पड़ते हैं, लेकिन गार्ड्स फिर से उनका रास्ता रोक लेते हैं। इस बार भी एक कैपेला गाना शुरू कर देती है और पूरी बस हवा में उठ जाती है और गार्ड्स के ऊपर से उड़कर निकल जाती है। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई होती, बस सीधे एक बिल्डिंग की ओर उड़ रही होती है और एक कैपेला उसकी दिशा को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। टक्कर होने से ठीक पहले नूडल्स अपने हाथों को लंबा करके एक खंभे को पकड़ लेता है और बस को दूसरी दिशा में मोड़ देता है। इस तरह आखिरी सेकंड में सभी की जान बच जाती है। एक कैपेला लगातार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते करते थक चुकी होती है। अब वह बस को ज्यादा देर तक हवा में नहीं रख सकती। मिसी जल्दी से उसे पास के एक घर में बस उतारने के लिए कहती है। वह घर और किसी का नहीं बल्कि उसकी दादी का होता है। जैसे ही बच्चे उन्हें देखते हैं उन्हें राहत महसूस होती है, क्योंकि मिसी की दादी कोई साधारण महिला नहीं है। वह हीरोइक्स की पूर्व मेंटर और ट्रेनर रह चुकी हैं। टीम का हर सुपर हीरो उन्हीं के द्वारा सिलेक्ट किया गया था। मिसी उन्हें सब कुछ बताती है कि एलियंस ने सभी हीरोज को पकड़ लिया है और उनके पास केवल 2 घंटे का समय बचा है। इसी बीच हेडक्वार्टर में ग्रेनाडा बच्चों को ट्रैक करना शुरू कर देती है। घर पर मिसी की दादी सभी बच्चों का स्वागत करती हैं और उन्हें पीने के लिए कुछ देती हैं। इसके बाद वह उन्हें सच्चाई बताती हैं कि अब उनके माता पिता और पूरी दुनिया को बचाने वाले केवल वही बच्चे हैं। लेकिन एक समस्या होती है, उनमें से कोई भी अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना नहीं जानता। इसलिए वह उन्हें ट्रेनिंग देने का फैसला करती है। ट्रेनिंग के दौरान बच्चे धीरे धीरे बेहतर होने लगते हैं और अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना सीखते हैं। साथ ही वह मिसी को भी ट्रेन करती हैं और उसे अपने पिता की तरह एक टीम को लीड करना सिखाती हैं। उधर ग्रेनाडा आखिरकार उनकी लोकेशन ट्रैक कर लेती है और पता लगा लेती है कि वे मिसी की दादी के घर पर हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बच्चे एक साथ लड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन चीजें अच्छी नहीं होती। कोई भी मिसी की बात नहीं सुनता और हर कोई अपनी मर्जी से काम करता है। इस वजह से मिसी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे अभी भी समझ नहीं आता कि एक सच्चा लीडर कैसे बना जाता है। दूसरी तरफ एलियन जहाज में सभी पकड़े गए सुपर हीरो पूरी तरह सुरक्षित होते हैं, लेकिन मिलकर काम करने की बजाय वे आपस में बहस कर रहे होते हैं और हर कोई खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने में लगा होता है। लेकिन जैसे ही एक कैमरा उनकी तरफ घूमता है, वे तुरंत एक परफेक्ट और एकजुट टीम की तरह व्यवहार करने लगते हैं। उसी समय उन्हें राष्ट्रपति का एक मैसेज मिलता है। बच्चे हीरोइक्स हेडक्वार्टर से भाग चुके हैं। यह सुनकर सभी सुपर हीरो चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे अभी अपनी शक्तियों को पूरी तरह नहीं समझते और किसी बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। अब घर पर मिसी खुद को हारा हुआ महसूस करती है। उसे समझ नहीं आता कि वह अपनी टीम को कैसे लीड करे। तभी उसकी दादी उसके पास आती है और उसे याद दिलाती है कि उसके अंदर अपने पिता जैसी ही नेतृत्व क्षमता मौजूद है। उसे बस खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। कुछ समय बाद मिसी की दादी सभी बच्चों से कहती हैं कि वे एक सीक्रेट सुरंग के जरिए वहां से निकल जाएं। सभी उनकी बात मानते हैं और मिसी सबसे आगे चलकर रास्ता दिखाती है। लेकिन जैसे ही बच्चे वहां से निकलते हैं, एलियंस वहां पहुंच जाते हैं और मिसी की दादी को भी पकड़ लेते हैं। अब सब कुछ बच्चों के हाथ में होता है। मिसी सभी को इकट्ठा करती है और उनका पहला मिशन तय करती है। उन्हें एलियन शिप से अपने माता पिता को बचाना होगा। सुरंग के बाहर मिसी वाइल्ड कार्ड को ओजो की बनाई हुई तस्वीर दिखाती है और दोनों अपनी अगली योजना बनाने लगते हैं। इस बार वाइल्ड कार्ड भी मिसी को अपना लीडर मान लेता है। जल्द ही उन्हें पास में एक एलियन जहाज दिखाई देता है। समय बर्बाद किए बिना वे उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि वे उसी का इस्तेमाल करके मेन शिप तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन स्लोमो बहुत धीमा होता है और एलियंस उन्हें देख लेते हैं। जैसे ही वे स्लोमो को पकड़ने वाले होते हैं, नूडल्स अपना हाथ लंबा करके उसे खींच लेता है और जहाज के अंदर पहुंचा देता है। व्हील्स जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और एलियंस बाहर ही रह जाते हैं। अब जहाज के अंदर व्हील्स अकेले उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मुश्किल होती है। हालांकि सभी बच्चों की मदद से वे जहाज को चला लेते हैं। कुछ ही पलों में बच्चे अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं और विशाल एलियन शिप तक पहुंच जाते हैं। जहाज अपने आप डॉक हो जाता है और इस तरह बच्चे एलियन शिप के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। व्हील्स मिसी का ब्रेसलेट लेता है और उसमें बदलाव कर देता है, ताकि अब कोई उन्हें ट्रैक न कर सके। इसके बाद सभी बच्चे मिसी के पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि उसका ब्रेसलेट उनके माता पिता से आने वाले सिग्नल को पकड़ रहा होता है। लेकिन रास्ते में अचानक एलियंस का एक समूह उन पर हमला कर देता है। स्थिति और खराब होने से पहले एक कैपेला गाना शुरू कर देती है और अपनी आवाज से उन एलियन जीवों का ध्यान भटका देती है। इससे बाकी बच्चों को भागकर एक बड़े हॉल में पहुंचने का समय मिल जाता है। वह जगह बेहद उन्नत दिखाई देती है, लगभग किसी हाईटेक लैब की तरह, और ठीक उसके बीचों बीच एक विशाल पिरामिड मौजूद होता है। इससे पहले कि बच्चे कुछ समझ पाते, वे देखते हैं कि राष्ट्रपति अपने अधिकारियों के साथ वहां पहुंचते हैं और उस पिरामिड के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि वह पिरामिड 1 घंटे से भी कम समय में लॉन्च होने वाला है। यह सुनकर बच्चे सबसे बुरा सोचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उस पिरामिड के अंदर एलियंस भरे हुए हैं और जैसे ही वह लॉन्च होगा, वे धरती पर हमला कर देंगे। वे तो यहां तक सोचने लगते हैं कि शायद राष्ट्रपति भी एलियंस के साथ मिला हुआ है। लेकिन तभी उनके पीछे अचानक ग्रेनाडा अपने गार्ड्स के साथ आ जाती है। वह बच्चों से कहती है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उनका पीछा करते हुए वह इस जगह तक पहुंच पाई है। वह यह भी दावा करती है कि सभी सुपर हीरो पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन मिसी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी ओजो उसे एक चित्र दिखाती है। चित्र को देखकर मिसी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। उस ड्राइंग में वे इंसानों से नहीं बल्कि एलियंस से घिरे हुए दिखाई दे रहे होते हैं। उसी समय राष्ट्रपति आगे बढ़ता है और अचानक उसके शरीर से टेंटिकल्स निकलने लगते हैं। फिर ग्रेनाडा और सभी गार्ड्स के शरीर से भी टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं। अब सच्चाई सामने आ जाती है। वे सभी भेष बदलकर आए हुए एलियंस होते हैं। यह देखकर बच्चे बुरी तरह डर जाते हैं। कुछ ही सेकंड में उन्हें पकड़ लिया जाता है और एक कमरे में बंद कर दिया जाता है।
उस कमरे की चाबी ग्रेनाडा के पास होती है। दूसरी तरफ पकड़े गए सुपर हीरो अपने बच्चों को लेकर चिंतित होते हैं। वे सोच रहे होते हैं कि उनके बच्चे इस समय किन परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। तभी वहां एक अजीब सफेद जीव दिखाई देता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। एक-एक करके सबसे ताकतवर सुपर हीरो भी उसके सामने हारने लगते हैं। कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता। लेकिन तभी वह जीव अपना मास्क उतार देता है और तब पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि मिसी की दादी है। एलियंस द्वारा पकड़े जाने के बाद वह भी इसी जगह पहुंच गई थी। वह गुस्से में सभी सुपर हीरोज को डांटती हैं। वह कहती हैं कि वे कमजोर हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं की और इसी वजह से वे एलियंस को रोक नहीं पाए। इसके बाद वह एक गंभीर बात कहती हैं। उन्हें उम्मीद है कि बच्चों ने अच्छी ट्रेनिंग ली होगी क्योंकि अब वही आखिरी उम्मीद है। सभी एक कमरे में बंद होते हैं। तब मिसी एक योजना बनाती है। वह भावुक बातें करना शुरू कर देती है जिससे सभी बच्चे भावुक हो जाते हैं और कुछ ही देर में सभी बच्चे रोने लगते हैं। फिर मिसी गप्पी से उनके आंसू इकट्ठा करने के लिए कहती है क्योंकि गप्पी पानी को कंट्रोल कर सकती है। इसलिए मिसी ने पहले से ही यही योजना बनाई होती है। गप्पी उन आंसुओं का इस्तेमाल करके एक चाबी बना देती है और दरवाजा खोल देती है। इस तरह सभी बच्चे वहां से भाग निकलते हैं। अब मिसी पिरामिड को लॉन्च होने से पहले रोकना चाहती है लेकिन वाइल्ड कार्ड उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। अब वह मिसी को अपना लीडर नहीं मानता। वह फेसमेकर को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। इसी बीच ग्रेनाडा सीसीटीवी के जरिए यह सब देख रही होती है। उसके मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि वह यही चाहती थी कि टीम बिखर जाए। दूसरी ओर सुपर बच्चे एक बार फिर एलियंस के हमले का सामना करते हैं लेकिन इस बार वे पीछे नहीं हटते और सभी एक साथ मिलकर लड़ना शुरू कर देते हैं और एक-एक करके एलियंस को हराने लगते हैं। इसी दौरान गप्पी लड़ाई के बीच में भी ध्यान लगाकर बैठी होती है लेकिन मिसी जल्दी से उसे टीम का साथ देने और ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है। मिसी की बात सुनकर गप्पी भी लड़ाई में कूद पड़ती है और पूरी ताकत से मुकाबला करने लगती है। लेकिन एक समस्या होती है कि हर बार जब वे एलियंस को गिराते हैं वे अपने टेंटेकल्स की मदद से फिर से खड़े हो जाते हैं। यह देखकर बच्चे पूरी तरह उलझ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें हमेशा के लिए कैसे रोका जाए। तभी मिसी के दिमाग में एक योजना आती है। रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड की मदद से वह एलियंस को कहीं ज्यादा आसानी से हराने लगती है। उसी समय हीरोइक्स टीम सीसीटीवी पर यह सब देख रही होती है। अपने बच्चों को इस तरह लड़ते हुए देखकर उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है। फिर हमें वाइल्ड कार्ड दिखाई देता है। उसे ग्रेनाडा ने पकड़ लिया होता है क्योंकि वह सभी बच्चों में सबसे शक्तिशाली है। इसी बीच मिसी और बाकी टीम एक विशाल हॉल में पहुंच जाती है जहां वह बड़ा पिरामिड मौजूद होता है। उनका लक्ष्य उसे लॉन्च होने से रोकना होता है लेकिन ओजो वहीं पीछे रुक जाती है। वह दूर खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है और अब पहली बार वह बोलना शुरू करती है। यहीं पर पूरी सच्चाई सामने आती है। दरअसल यह पूरी योजना शुरू से ही ओजो की बनाई हुई थी। वह एलियंस के साथ मिलकर काम कर रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि मिसी और बाकी बच्चे यह सुनकर चौंकते नहीं हैं क्योंकि मिसी पहले ही ओजो की ड्राइंग से यह सच्चाई समझ चुकी होती है। उसे पता था कि ओजो भविष्य देख सकती है और इसी वजह से उसे एहसास हो गया था कि ओजो वास्तव में एक एलियन है। यही कारण था कि मिसी ने वाइल्ड कार्ड को बाकी टीम से अलग किया था ताकि वह चुपके से कंट्रोल रूम तक पहुंच सके और ओजो को इसकी भनक भी न लगे। उधर ग्रेनाडा को भी एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है जिसे उसने वाइल्ड कार्ड समझकर पकड़ा था। वह असल में फेसमेकर था जिसने उसका रूप धारण किया हुआ था। यह जानकर वह गुस्से से भर जाती है। इसी बीच असली वाइल्ड कार्ड कंट्रोल रूम तक पहुंच चुका होता है और वह पूरे जहाज का नियंत्रण अपने हाथ में लेना शुरू कर देता है। ओजो मिसी से पूछती है कि उसने सच्चाई का पता कैसे लगाया। मिसी शांत होकर बताती है कि उसकी ड्राइंग्स ने ही सब कुछ बता दिया था। अब पिरामिड लॉन्च होने में बहुत कम समय बचा होता है। तभी ओजो अपनी ड्राइंग्स की मदद से खतरनाक जीव बनाती है और उन्हें जीवित कर देती है। फिर वह उन सभी को बच्चों पर हमला करने का आदेश देती है लेकिन मिसी के नेतृत्व में पूरी टीम डटकर मुकाबला करती है और एक साथ लड़ती है। उसी समय ग्रेनाडा अपने गार्ड्स के साथ कंट्रोल रूम में पहुंचती है। उसे लगता है कि वाइल्ड कार्ड को हराना बहुत आसान होगा लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि अब वाइल्ड कार्ड अपनी शक्तियों को पूरी तरह समझ चुका होता है और वह गार्ड्स की बुरी तरह धुनाई कर देता है। वापस मुख्य लड़ाई में बच्चे अभी भी ओजो द्वारा बनाए गए राक्षसों से लड़ रहे होते हैं। लड़ाई के दौरान फास्ट फॉरवर्ड और रिवाइंड अपनी शक्तियां स्लोमो को दे देते हैं और अब पहली बार स्लोमो वास्तव में तेजी से चल सकता है। वह भी लड़ाई में कूद पड़ता है और एक प्रोफेशनल की तरह दुश्मनों को हराने लगता है। यह सब देखकर हीरोइक्स टीम को अपने बच्चों पर बहुत गर्व महसूस होता है। उधर वाइल्ड कार्ड लगातार ग्रेनाडा से लड़ रहा होता है जबकि बाकी टीम राक्षसों के खिलाफ संघर्ष कर रही होती है। गप्पी अपने पानी की शक्तियों का इस्तेमाल करके लड़ने की कोशिश करती है लेकिन अब उसके पास पानी खत्म हो चुका होता है और बिना पानी के वह कुछ भी नहीं कर सकती। इसी बीच नूडल्स अपने हाथों को पूरे युद्ध क्षेत्र में फैला देता है और कई राक्षसों को एक साथ गिरा देता है लेकिन ओजो लगातार और ज्यादा जीव बनाती जा रही होती है। जैसे ही स्थिति खराब होने लगती है व्हील्स एक महत्वपूर्ण बात नोटिस करता है। वह देखता है कि पिरामिड की सतह पर एक तरल पदार्थ मौजूद है। गप्पी तुरंत उस तरल का इस्तेमाल करती है और उससे एक विशाल शार्क बना देती है। फिर वह उसी पर सवार होकर सीधे लड़ाई में उतर जाती है और राक्षसों का सामना करने लगती है। अब मिसी नूडल्स के खींचे हुए हाथों के ऊपर चढ़ते हुए संरचना के केंद्र तक पहुंचती है। उसके नीचे एक गहरी खाई होती है। उसी समय दो राक्षस दोनों तरफ से उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं और जैसे ही वे उसके करीब पहुंचने वाले होते हैं नूडल्स अपने हाथ छोड़ देता है। मिसी उन राक्षसों के साथ नीचे गिरने लगती है लेकिन आखिरी पल में नूडल्स फिर से अपने हाथ बढ़ा देता है और समय रहते उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद ओजो पिरामिड का रिमोट फेंक देती है। वही एकमात्र डिवाइस होता है जो पिरामिड की लॉन्चिंग को रोक सकता है। लेकिन स्लोमो बिना एक पल गंवाए नीचे छलांग लगा देता है ताकि वह रिमोट को पकड़ सके।
स्थिति बिगड़ने से पहले ही वाइल्ड कार्ड तुरंत टेलीपोर्ट होकर नीचे पहुंच जाता है। वह स्लोमो तक पहुंचता है और उसे सुरक्षित वापस ऊपर ले आता है। फिर नूडल्स अपने हाथों को बहुत दूर तक फैलाता है और सावधानी से उस रिमोट को उसकी सही जगह पर वापस रख देता है। और ठीक उसी क्षण पिरामिड खुलना शुरू हो जाता है। लेकिन उसमें से जो बाहर आता है, उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। एलियंस की बजाय उसके अंदर से सभी सुपर हीरो बाहर निकलते हैं। सुपर बच्चे पूरी तरह चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि उसके अंदर खतरनाक एलियंस छिपे हुए हैं। उसी समय ग्रेनाडा राष्ट्रपति के साथ वहां पहुंचती है और फिर ओजो आखिरकार पूरी सच्चाई बता देती है। वह वास्तव में एलियंस की लीडर होती है और यह पूरी योजना उसी ने ग्रेनाडा की मदद से बनाई थी। लेकिन यह कोई हमला नहीं था, बस यह एक परीक्षा थी। ओजो चाहती थी कि सुपर बच्चे अपने माता पिता की तरह जिम्मेदारी उठाना सीखें, ताकि अगर कभी उनके ग्रह या पूरे ब्रह्मांड पर कोई खतरा आए तो ये बच्चे आगे बढ़कर उसकी रक्षा कर सकें। और अब सबसे बड़ा खुलासा होता है। सभी सुपर हीरो पहले से ही इस योजना के बारे में जानते थे। वे पूरे समय अपने बच्चों को देख रहे थे और उनकी परीक्षा ले रहे थे। इसके बाद मिसी आगे बढ़ती है और ओजो से एक वादा करती है। वह कहती है कि अगर कभी ब्रह्मांड या उसके ग्रह पर कोई खतरा आया तो सुपर बच्चे मदद करने जरूर आएंगे। यह सुनकर राष्ट्रपति, ग्रेनाडा, बच्चे और वहां मौजूद सभी लोग गर्व और खुशी महसूस करते हैं। आखिरकार सभी सुपर हीरो अपने बच्चों से दोबारा मिलते हैं। अब उन्हें पता चल चुका होता है कि अगली पीढ़ी पूरी तरह तैयार है। लास्ट सीन में हम सभी सुपर बच्चों को एक साथ खड़े हुए देखते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।